Good morning, dear students. How are you? I hope you are all healthy and fine. I am Vivek Thakur, your geography teacher. So, dear students, today we discuss here your chapter 5th, natural and man-made disaster. Okay, this is your chapter natural and man-made disaster. So, first of all, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिजास्टर। तो डिजास्टर मीन्स अ सडन एक्सीडेंट दैट कॉजेज अ ग्रेट डैमेज या वी कैन से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्लियर? तो डिजास्टर मीन्स क्या हुआ? अ सडन एक्सीडेंट दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिजास्टर। ऑल्सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस हियर नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर, their meaning and examples. After that we discuss here disaster management and its importance, of that role of government and case study. Okay, so now first of all we start here introduction part of this chapter today in this video. Okay, so disaster is an odd event which can causes a large scale destruction of life and property on the earth. ऑड इवेंट मीन्स एक तरीके से कि यूनिक या डिफरेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कि एक ऐसा डिजास्टर एक ऐसा ऑड इवेंट है या तरीके से यूनिक इवेंट है जिसके थ्रू लार्ज स्केल पे एक लार्ज क्वांटिटी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो रही है। ओके, ऑन द अर्थ तरीके से कि एक ग्रेट लॉस हो रहा है लाइफ और प्रॉपर्टी का। ओके, और डिजास्टर कैन अकर सडनली लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइडिंग, सुनामी। दिस आर द सडनली अकर। ठीक है, ये सारे जितने भी डिजास्टर आपके नाम दिए हैं, अर्थक्वेक्स, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइडिंग और सुनामी, दिस आर ऑल सडनली अकर। ओके, एंड इट कैन आल्सो अकर स्लोली लाइक ड्राउट और डेजर्टिफिकेशन। ड्राउट भी स्लोली पड़ता है। ठीक है, काफी जब लॉन्ग टाइम तक की रेनफॉल ना हो तो वो ड्राउट पड़ जाता है। और डिजर्टिफिकेशन मीन्स आपका जो लैंड है वो डिजर्ट में कन्वर्ट होता जाता है स्लोली बेटा। ठीक है, ये इमीडिएट नहीं, ये स्लोली है। एंड और डिजास्टर एंड हैजार्ड्स आर टू वेरी क्लोजली रिलेटेड टर्म्स। अब डिजास्टर हमने डिस्कस कर लिया कि एक सडनली एक्सीडेंट है दैट कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब हैजार्ड्स क्या है उसके हम डिस्कस करेंगे, बट इज द हैजार्ड्स। ठीक है, लेकिन दोनों टर्म्स क्या है, एक दूसरे बिल्कुल क्लोज हैं। तो फर्स्ट में देख सकते हैं हैजार्ड्स। तो हैजार्ड क्या, अ थ्रेट ऑफ डिजास्टर इज कॉल्ड हैजार्ड्स। कि मींस अभी सडनली कुछ अकर नहीं हुई है, जस्ट उसका थ्रेट बना हुआ है। ठीक है, दैट सिचुएशन वी कॉल्ड हैजार्ड्स। कि सपोज को आपको बीके से बोला जाता है कि आने वाले 24 आवर्स में हैवी रेनफॉल सकती है, फ्लड आ सकता है या अर्थक्वेक्स आ सकता है या सुनामी आ सकती है। तो दैट टाइम जब तक वो अकर नहीं होती, दैट टाइम तक वो थ्रेट बना हुआ है, उसको हैजार्ड्स बोलेंगे। लेकिन जब वो अकर होता है और डैमेज करता है लाइफ को या आपके प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो दैट टाइम वी कॉल्ड डिजास्टर। ओके, तो हम अभी पढ़ते हैं इसको डिटेल में। द थ्रेट ऑफ डिजास्टर इज कॉल्ड हैजार्ड while the event in itself is called disaster। कि जब चीज कोई अकर हो जाती है, सपोज को बोल जाता है कि अभी अर्थक्वेक्स आ सकता है। ठीक है, आया नहीं अभी। ठीक है, जब आ भी जाएगा और उससे ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी नहीं होगी, अगर वो लो मैग्नीट्यूड कैसे कि उसकी जो इंटेंसिटी वो कम होगी, उसके लॉस नहीं होगा, तो उसको हैजार्ड्स ही बोलेंगे। लेकिन जब वो अकर होगा और ग्रेट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो दैट टाइम वी कॉल्ड डिजास्टर। सो क्या है, हैजार्ड्स कैन बिकम अ डिजास्टर। एक हैजार्ड जो है वो डिजास्टर बन सकता है व्हेन इट हिट्स एनी एरिया, जब ये किसी एरिया को हिट करता है या वो अकर होता है, एंड इफेक्ट द रूटीन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। और वहाँ के लोगों जो लाइफस्टाइल है या जो डेली रूटीन सिस्टम है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, सो व्हेन अ साइक्लोन हिट अ बैरन एरिया देन इट इज हैजार्ड्स। जब एक साइक्लोन किसी बैरन लैंड से हैजार्ड्स करता है, बैरन लैंड में जहाँ पर नथिंग ग्रो देयर। ठीक है, जो बंजर भूमि है, ना तो वहां पर पीपल्स है ना तो वहां पर कोई कल्टीवेशन हो रही है। ठीक है, अगर वहां उस एरिया में अगर साइक्लोन हिट कर रहा है तो उसको हम हैजार्ड्स बोलेंगे, क्योंकि उससे ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा। लेकिन बट इफ इट कॉजेज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देन इट बिकम अ डिजास्टर। लेकिन अगर ऐसे एरिया से उसको वो हिट करता है जहां पर पॉपुलेशन टू मच है और वहां पर प्रॉपर्टी का ग्रेट लॉस होता है, लाइफ का ग्रेट लॉस होता है, तो दैट टाइम वी कॉल्ड डिजास्टर। ओके, तो क्या है, इज द एग्जांपल गिवन हियर, बट इज द हैजार्ड्स
और डिजास्टर. ओके, वी कैन से कि जब एक थ्रेट है डिजास्टर का, दैट टाइम कॉल्ड हैजार्ड्स. लेकिन while the event in itself, जब आपका डिजास्टर या कोई भी आपका नेचुरल अक्रेंस हो रही है, जब earthquakes, फ्लड या वोल्केनिक eruption, उससे ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो रही है, दैट कैन बी कॉल्ड हैजार्ड्स. ओके, सो नाउ first we discuss here natural disaster, and after we discuss man-made disaster. Okay, so the natural disaster are caused due to natural reason. जो natural reasons है such as the geographic and climatic factors, में geographical condition भी आ सकती है और climate की वजह से भी हो सकता है. Okay, the activities of human being are not directly linked with them. ये ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली लिंक इसमें मेन रूल है नेचर का. ठीक है, और द नेचुरल डिजास्टर अकर इन ऑल द कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, बट देयर मैग्नीट्यूड एंड इफेक्ट. मैग्नीट्यूड मीन्स यहाँ पर इंटेंसिटी है कि वो कितना अकर हो रहा है. ठीक है, उसका इफेक्ट कितना हो, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, या रीजन टू रीजन वेरी करता है. क्लियर, कि मीन्स होल द पार्ट ऑफ द अर्थ में ये अकर होते हैं नेचुरली, लेकिन कहाँ इफेक्ट करेंगे, ठीक है, वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस या रीजन टू रीजन. ओके, द कंट्रीज इन द ट्रॉपिकल रीजन सच एज इंडिया आर डिजास्टर प्रोन एरिया ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. कि अगर बात करें हम ट्रॉपिकल रीजन की कंट्रीज की, तो हमारी इंडिया इज आल्सो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कंट्री है. तो हमारी जो कंट्री है वो डिजास्टर प्रोन एरिया में आती है. उसके पीछे कॉज क्या बताया उन्होंने, कि पुअर कंस्ट्रक्शन है और बिल्डिंग्स, यहाँ कुछ बिल्डिंग्स जो पूरी कंस्ट्रक्शन होती है, प्रॉपर्ली उनको मेंटेन नहीं किया जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, दिस आर द कॉज जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर डिजास्टर की जो वैकेंसी की चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. ओके, तो डिजास्टर बेसिकली डिवाइडेड इनटू नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल अक्कर होते हैं, हम डिस्कस करिए, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लड्स, सुनामी, ड्राउट, लैंडस्लाइडिंग. ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, दिस आर द नेचुरल प्रोसेस. ओके, एंड दिस इज वन हियर fire, accident, traffic, chemical, industrial, nuclear disaster, warfare, biological disaster and terrorist attack. These all the man-made disaster. ये सारे man-made disaster हैं. क्लियर, सो नेचुरल हमने पढ़ा कि जो नेचुरली अकर हो रहे हैं जिसमें डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है. ओके, और क्यों, और इंडिया में क्यों एक जो डिजास्टर प्रोन एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन है और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट, कि हमारी जो सेटलमेंट है वो प्रॉपर्ली प्लानिंग के साथ आपकी ग्रो नहीं कर रही है, एंड अनस्टेबल लैंडफॉर्म एंड लैक ऑफ अवेयरनेस. दिस आर ऑल द थिंग्स ड्यू टू दैट कि हमारी कंट्री इंडिया में क्या है, डिजास्टर प्रोन एरिया बोला जाता है इसको. ठीक है, एंड ऑल वी टॉक अबाउट हियर मैन मेड डिजास्टर. तो मैन मेड डिजास्टर आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी. जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही क्रिएट होते हैं, और नेचुरल तो वो नेचुरली अकर हो रहे हैं. ओके, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द मॉडर्न टाइम हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड द ह्यूमन मिजरीज इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट. ठीक है, लीडिंग टू डिजास्टर. कि आज के टाइम में हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ड्यू टू दैट हमने क्या किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें ऑर्जिनेट कर रखी हैं जिससे ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी का हो रहा है. ओके, नाउ दिस टाइम अगर बार की बात करें, किसी कंट्री में के साथ बार हो जाता है, तो दैट टाइम हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं. ओके, तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो उससे लॉस भी ज्यादा होता है. ओके, सो कॉमन मैन मेड डिजास्टर इंक्लूड, कौन से कॉमन मैन मेड डिजास्टर, रेल, रोड और एयर एक्सीडेंट, फायर इन रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग, फायर इन फॉरेस्टेड एरियाज ड्यू टू ह्यूमन एरर, collapse of building and bridges, dam failure, chemical, nuclear and industrial accident, terrorist attack, war between countries. These all the causes जिसकी वजह से मैक्सिमम होते हैं मैन मेड डिजास्टर, जो कि ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ऑरिजिनेट हो रहे हैं. ओके, एंड नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस. ठीक है, अगर बात करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या चीज है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में. So every year millions of people in different parts of the world suffer injuries, death and damage of building and infrastructure due to different type of disaster. कि every years के है कि different type of disaster से बहुत सारे लोग इंजरी हो रहे हैं, डेथ हो रही है और उनकी बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा है. ओके, सो
the disaster management involve planning, action and process which are designed to prevent, control and lessen the impact of disaster before, during and after their occurrence. तो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम क्या है, इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या है कि प्लानिंग करनी है, प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, और जो इम्पैक्ट हो रहा है कब, बिफोर द डिजास्टर अकरेंस, ड्यूरिंग या आफ्टर, ठीक है, कैसे हम इसको सेव करना है, कैसे उसका इम्पैक्ट जो कम से कम पड़े। क्लियर? तो ये सारी चीजों का काम है किसका है, मैनेजमेंट का, काम है डिजास्टर मैनेजमेंट का है कि प्रॉपर्ली प्लानिंग करनी है, प्रिवेंट उनको बचाना है, कंट्रोल करना है, या फिर जो अगर बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर जो भी अकर हो जाता है दैट टाइम भी हमारे टाइम में कि हम उसको लोगों को बचा सकें, उसके इम्पैक्ट जो कम से कम कर सके, सारी प्लानिंग करना इसका काम है डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, कि मोस्ट टाइम क्या है, इसको डिफिकल्ट है कि नेचुरल डिजास्टर को रोकना, बट थ्रू प्रॉपर, क्योंकि नेचुरल अक्र हो रही है उसको हम ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है तो उसको रोकना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन क्या है, बट थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इट्स इम्पैक्ट कैन बी रिड्यूस। अगर प्रॉपर प्लानिंग करें, मैनेजमेंट करें तो इसके जो इम्पैक्ट है, ठीक है, जो बैड इम्पैक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो अवेयरनेस अबाउट द अकरेंस ऑफ द डिजास्टर, कि लोगों को अवेयर करना है कि डिजास्टर अकर कैसे होते हैं, कैसे हमने वहां से सेफ रहना है, कैसे हमने आपको बचाना है। तो अवेयरनेस अबाउट द अकरेंस ऑफ डिजास्टर। नाउ सेकंड, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्री डिजास्टर प्रिपेयरनेस, कि डिजास्टर पहले प्रॉपर प्लानिंग और मॉनिटरिंग करना ताकि लोग अपने आप को बचा सकें। एंड प्रॉपर एंड टाइमली हेल्प एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिजास्टर, ठीक है, कि जब डिजास्टर अकर हो दैट टाइम प्रॉपरली या टाइमली रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को बचाना। ओके, एंड ऑल द टाइप ऑफ मेडिकल एंड अदर रिलीफ टू द विक्टिम, विक्टिम इज जो इफेक्टेड पर्सन है, जो कि आफ्टर द डिजास्टर हैज अकर्ड, जब डिजास्टर अकर हो जाता है दैट टाइम जो लाइफ का लॉस होता है या लोगों को जो इफेक्ट हुआ है, ठीक है, दैट टाइम मेडिसिन या अदर जो भी नेसेसरी थिंग्स है उनको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवाना। ओके, एंड डैमेज असेसमेंट, कि मीन्स जो भी डैमेज हुई है उनको भी से असेस करना है, फाइंड आउट करना है, एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द अफेक्टेड पीपल, अगेंस्ट उनको लोगों को रिहेबिलिट करना चाहिए, ठीक है, जो भी इफेक्टेड हुए हैं उनको अगेन रिकवरी करना उनकी वैकेंसी, ठीक है। तो दिस ऑफ द मेन इंपॉर्टेंस, ये भी किसे इम्पैक्ट या उसकी जो मैनेजमेंट है उनके मेन वर्क है ये। ओके, सो टुडे वी डिस्कस हियर first of all definition of disaster and hazards, after discuss natural and man-made disaster, and after we discuss disaster management. Okay, and now further function of disaster management team we discuss in next coming video. Okay, thank you.